नमस्ते दोस्तों। तो आज हम रिवर्स एन अरे यानी एक अरे है, उसको हमें उसकी जो एलिमेंट्स है उसको हमें रिवर्स करना है। ठीक है, उसका प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, तो ये हम सी के अंदर देखेंगे। कंसिडर करते हैं कि अपने पास एक अरे है। ओके, ए ऑफ सपोज मैं 5 एलिमेंट्स ले रहा हूँ उसमें, और उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे 66, 45, 32, 78 और 15। ठीक है, ऐसे कुछ कंसिडर करते हैं। और हमें क्या करना है कि ये जो एलिमेंट्स है इस अरे के अंदर, उनको रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स करने के बाद इस अरे के अंदर एलिमेंट्स किस तरीके से होने चाहिए, जो सबसे आखिर में है वो सबसे पहले आ जाएगा। सॉरी, 15 है ना यहाँ पे। जो सबसे आखिर में है वो पहले आ जाएगा, फिर 78, फिर उसके बाद 32, फिर उसके बाद 45 और सबसे आखिर में आ जाएगा जो सबसे पहला एलिमेंट था अपना, वो सबसे आखिर में यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लॉजिकली अगर थोड़ा सा सोचें, तो अगर हम स्वैपिंग करें तो देखिए कि ये नंबर, पहला नंबर और आखिरी नंबर को स्वैप कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर। तो इसकी वजह से ये अपने पास इस तरीके से हो जाएगा कुछ। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस नंबर को और इस नंबर को स्वैप कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि ये नंबर और ये नंबर अपने पास मिल जाएंगे, राइट। और बीच वाले नंबर को हमें स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो हम कर रहे हैं रिवर्स, ये विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा अरे। तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि हम एक और अरे ले लिया और उसके बाद उसके अंदर सारे एलिमेंट्स डाल के फिर कुछ हम रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इतनी जो मेमोरी है उसी के हेल्प से, अगर सपोज बहुत ज़्यादा नंबर्स होते तो ऑब्वियसली अगर हम एक्स्ट्रा अरे लेकर करते तो वो काफ़ी बड़ा जो है वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता। तो स्वैपिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इजीली जो है वो प्रोग्राम जो अरे जो है उसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे अगर आप कि यहाँ पे जब हम स्वैप कर रहे हैं तो स्वैप करते समय हमें कितनी बार एक्चुअली ये चीज़ करनी पड़ी। तो सबसे पहले इन दोनों को करना पड़ा, फिर उसके बाद इन दोनों को, यानी 2 ही बार हुआ। तो अगर मैं कहूँ कि अगर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर मैं कहूँ कि ऑड अगर हैं, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, तो हमें जो है वो 5/2 यानी हाफ नंबर ऑफ टाइम्स, यानी यहाँ पे 2 बार ही हमें करना पड़ा, राइट, इन चीज़ों को स्वैपिंग। ठीक है, और अगर ये नंबर सपोज अगर इवन होते, जैसे अगर यहाँ पे इसके अंदर अगर सपोज 6 एलिमेंट्स अगर रहते इस अरे के अंदर, यानी एक और रहता, तो हमें इस नंबर को और जो एक और जो नंबर यहाँ पे रहता एक्स्ट्रा, उनको भी स्वैप करना पड़ता। तो उस केस में क्या होता कि वहाँ पे भी बाय 2 करके, यानी डिवाइड बाय 2 करके ही हमें पता चल जाता कि हमें कितनी बार स्वैपिंग करना है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं किस चीज़ के लिए आपको बता रहा हूँ कि हम लोग एक्चुअली लूप के हेल्प से इस चीज़ को करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 एलिमेंट्स को हम एक्सेस करेंगे थ्रू लूप, और फिर हम वो स्वैपिंग करेंगे। तो वो लूप कितनी बार चलाना है, तो वो ये हमें फॉर्मूला बता रहा है। ठीक है, तो जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है उसको अगर हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो उतनी बार एक्चुअली हमें वो लूप चलाना पड़ेगा। तो अपने नंबर्स जो हैं वो स्वैप हो जाएंगे, और इन शॉर्ट जो हमें एक्चुअल जो चीज़ करनी है कि रिवर्स करना है, तो वो नंबर्स जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसके लिए हम लोग कोडिंग लिखते हैं। तो सी के अंदर हम कैसे लिखेंगे कि मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ कि यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद void main। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये एक अरे चाहिए, तो मैं अरे ले लेता हूँ। तो टाइम बिंग में क्या करता हूँ कि इसी अरे को कंसिडर करता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है। हम कुछ भी ले सकते हैं, 66, 45, 32, 78 और 15, राइट। फिर हमें लूपिंग वेरिएबल चाहिए, क्योंकि हम फॉर लूप में हम 1 बाय 1 एक्सेस करने वाले हैं। तो एक लूपिंग वेरिएबल क्या करेगा कि स्टार्टिंग से एलिमेंट्स को जो है वो लेना शुरू करेगा, उनके इंडेक्सेस, तो हम उससे रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा जो रहेगा लूपिंग वेरिएबल के अंदर, वो वेरिएबल जो रहेगा वो इस अरे के लास्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करने में हमें मदद करेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक आई और जे इस तरीके से 2 ले लेता हूँ, और स्वैप करने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे हम जनरली टेम्परेरी वेरिएबल कहते हैं, जो कि हमें स्वैपिंग करने के लिए मदद करता है। ओके, तो
अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, एक फॉर लूप लगा लेते हैं। तो i इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसका इंडेक्सिंग 0 है। j इज़ इक्वल टू, अब इसका इंडेक्सिंग क्या है लास्ट एलिमेंट का, 0 1 2 3 4 है ना, इसका 4 रहता है क्योंकि 0 से स्टार्ट है। तो टोटल एलिमेंट्स 5 हैं, तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्सिंग क्या रहेगा, एक कम यानी 4। तो ये इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्या है, हमें क्या करना है कि i की वैल्यू जो है ये हमें कब तक, एक्चुअली लूप हमें कब तक चलाना है, जब तक हम उसके सेंटर तक ना पहुंच जाए, ठीक है। और उसके बाद i प्लस प्लस, यहाँ से हमें इस दिशा में जाना है तो इसलिए i प्लस प्लस, और यहाँ से हमें उल्टा आना है तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ j माइनस माइनस। ओके फाइन। अब यहाँ पे स्वैपिंग का कोड आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ, जो हमने ये जो वेरिएबल लिया था x वाला, इसके हेल्प से हम स्वैपिंग कर रहे हैं। तो मैं लिख लेता हूँ कि x इज इक्वल टू a ऑफ i, और a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ j, राइट। और a ऑफ j इज इक्वल टू, थोड़ा ठीक से, ओके हाँ, इज इक्वल टू x। तो ये हो गया ये अपना स्वैपिंग का कोड। तो ये सारे एलिमेंट्स स्वैप हो जाएंगे और अपने पास रिवर्स अब हो चुका है। जस्ट अब उसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं अरे को, ताकि हमें डिस्प्ले भी हो जाए। तो मैं एक और फॉर लूप लगा लेता हूँ। इस फॉर लूप ये किस लिए है, डिस्प्ले पर्पज़ के लिए। सो i इज़ लेस दैन, टोटल एलिमेंट्स है अपने 5, और यहाँ पे मैं i प्लस प्लस लिख लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं एक ही स्टेटमेंट लिखूँगा, तो इसलिए मैं फॉर के लिए ब्रैकेट नहीं लगा रहा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि प्रिंट f %d, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस लिख के ताकि एलिमेंट्स के बीच में थोड़ी जगह रहे, और मैं लिख देता हूँ a ऑफ i। ओके, और ये कोड अपने यहाँ पे ख़त्म हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये जो अरे है ये रिवर्स ऑर्डर में इसके एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा जनरलाइज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है ये जो हमने जैसे 4 5, ये जो हमने जो कॉन्स्टेंट्स टाइप लिखे ना, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, इसकी जगह हम क्या कर देते हैं कि वेरिएबल ले लेते हैं, इंट सपोज साइज़ करके। तो मैं si लिख लेता हूँ, थोड़ा सा जगह यहाँ पे कम रहेगी मुझे मेंशन करने के लिए, इसलिए। और इसमें मैं मेंशन करूँगा साइज़ के अंदर कि इस अरे का साइज़ कितना है, तो मैं यहाँ पे 5 करके लिख रहा हूँ, राइट। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, यानी ये क्या है एक्चुअली si माइनस 1, si माइनस 1, ठीक है, और सेमीकोलन। तो यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 की जगह si, ठीक है। और कहाँ पे, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा si, ठीक है। तो ये प्रोग्राम अब थोड़ा सा मोर जनरलाइज हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे अगर आपने यहाँ पे 6 या कितना 50 या 20 कितने का भी अगर ये अरे बना लिया, तो आपको केवल क्या करना है कि ये si की केवल वैल्यू चेंज करनी है, बाकी इस कोड में कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने si साइज़ के लिए एक वेरिएबल ले लिया है और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये जो लॉजिक है कि किस तरीके से हम एक अरे है उसके एलिमेंट्स को रिवर्स कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एन एक्स्ट्रा अरे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स।